कि एक बैंकर होने के साथ साथ ये कैब सर्विस चलाने का, कैब सर्विस को इस्तेमाल करने का आइडिया आपको कैसे आया? पिछले 1.5 साल से महंगाई हो रही है। हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते तो फिर कर्जे लेते, क्रेडिट कार्ड बनवाते, उनमें फंसते, इंक्वायरियाँ भुगतते एट्सेट्रा। इतना आप कमा लेते हैं जितना पेट्रोल का रेट चल रहा है? अपने ऑफिस की नियर बाई लोकेशन ही सिलेक्ट करता हूँ, या जहाँ मैंने पिक करना होता है उसको भी वहीं से सिलेक्ट करता हूँ। बैंकर्स तो पैसों में खेल रहे होते हैं, बचत वगैरह भी होती है। इसमें हमें अपनी अना को मारना पड़ता है कि जी सईद साहब हैं जी, बड़े सीनियर बैंकर हैं और बड़ी देर से जॉब कर रहे हैं, ये तो बड़े अच्छे खासे होंगे, तो ये पैसेंजर उठा रहे हैं, तो हर चीज़ के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। लोगों की तरफ से कैसा रिस्पांस आता है? क्रिटिसिज्म ही सुनने को मिलता है या अप्रिसिएशन मिलती है? तो यहीं आप अपनी अना मार लें कि मुझे कोई नहीं देख रहा, अल्लाह देख रहा है, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो अल्लाह उसका फल देगा। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हफ्सा खालिद। नाजरीन, महंगाई की अगर बात की जाए तो आजकल एक जॉब के साथ एक मिडिल क्लास शख्स के लिए अपने घर वालों का पेट पालना बहुत ही मुश्किल बन चुका है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सईद, जो कि एक बैंकर होने के साथ साथ पार्ट टाइम कैब सर्विस का भी इस्तेमाल करके लोगों को पिक एंड ड्रॉप सर्विस प्रोवाइड करके अपने अखराजात को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि क्या डबल जॉब्स करके ये अपने अखराजात को मैनेज कर पा रहे हैं और क्या इनके लिए टाइम को मैनेज करना भी आसान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि एक बैंकर होने के साथ साथ ये कैब सर्विस चलाने का, कैब सर्विस को इस्तेमाल करने का आइडिया आपको कैसे आया? आइडिया तो ऐसे आया जी कि आपको पता है कि जिस तरह पिछले 1.5 साल से महंगाई हो रही है, 150 से पेट्रोल आज की डेट में देखें तो 332 पे आ चुका है। बिजली के रेट जो 15 रुपये पे बहुत महंगे लगते थे, आज वो 70 रुपये पे आ चुके हैं। और इसी हिसाब से आपकी इनकम भी ऑब्वियसली कम हुई है। पहले तो अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा था, अभी भी हो रहा है, बट उसको किसी तरह से मैनेज कर रहे हैं तो गुजारा हो रहा है। हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते तो फिर कर्जे लेते, क्रेडिट कार्ड बनवाते, उनमें फंसते, इंक्वायरियाँ भुगतते एट्सेट्रा। तो फिर मैंने यही सोचा कि कुछ ना कुछ कर सकते हैं। गाड़ी अवेलेबल है और मैं अवेलेबल हूँ, मुझे ड्राइविंग आती है, लाइसेंस है, तो क्यों ना इससे ही कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे छोटे मोटे खर्चात डेली के ऐसे पूरे कर लिए जाएं कि जो मंथ एंड पे बर्डन ना बने मेरे ऊपर। फिर मैंने ये सोचा कि मैं सुबह आते हुए उसके लिए भी कुर्बानी देनी पड़ती है कि सुबह सुबह आपको उठना पड़ता है। सुबह 5 बजे उठता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी उठना ही होता है, लेकिन उसके बाद सोता नहीं हूँ। बच्चे जब चले जाते हैं स्कूल तो मैं एक राइड ऑन कर लेता हूँ और मुझे जो पैसेंजर अवेलेबल होता है उसको उसकी लोकेशन पे ड्रॉप कर देता हूँ। अच्छा, पेट्रोल की आपने भी बात की है, जो अब करंटली पेट्रोल का जो रेट चल रहा है, क्या ये जो कैब सर्विस आप जो चला रहे हैं वो मैनेज हो जाता है? इतना आप कमा लेते हैं जितना पेट्रोल का रेट चल रहा है? देखिए, उसमें ये है कि मैं तो इस तरह से कमा लेता हूँ कि मैं अपने ऑफिस की नियर बाई लोकेशन ही सिलेक्ट करता हूँ, या जहाँ मैंने पिक करना होता है उसको भी वहीं से सिलेक्ट करता हूँ। हाँ, जो लोग 24 आवर्स इसमें एज ए प्रोफेशन ये कर रहे हैं, उनके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रेंट फेयर्स जो हैं वो पहले से सेट हैं, क्योंकि 150 पे हैं जब पेट्रोल था, बट उनके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल है। मेरी तो एक अर्निंग सेपरेट चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, बट द पीपल जो कि सिर्फ इसी को एज ए प्रोफेशन बना रहे हैं, उनके लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, बैंकर्स तो पैसों में खेल रहे होते हैं, तो आपकी इनकम भी माशाल्लाह लगती तो अच्छी खासी है, तो क्या उसमें मैनेज करना और इस सारे जो कैब से आप कमाते हैं, जो एक्सपेंसेस आपके बनते हैं, वो तब भी आसानी से मैनेज होते हैं? कोई बचत वगैरह भी होती है? पैसे जो बैंकों में लोग गिन रहे होते हैं या हमारे कोलीग, वो आपके पैसे होते हैं, या गवर्नमेंट के या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के पैसे होते हैं, वो पैसे हमारे नहीं होते। बैंक एक ट्रस्ट पे चलता है। और बाकी बात आपकी की बचत की, तो बचत आप फ़िलहाल आजकल कुछ भी नहीं है। क्यों मैंने ये शुरू किया? इसलिए शुरू किया कि मेरा जो आना जाना है, मैं कह रहा था कि एटलीस्ट जो मैं आता हूँ ऑफिस अकेला खाली गाड़ी में आता हूँ, तो क्यों ना मैं किसी कोलीग के साथ पूल कर लूँ, एक दिन वो मुझे ले आए, मैं एक दिन मैं उसे ले आऊँ, या अगर वो नहीं अवेलेबल ऐसी सिचुएशन तो फिर मैं एक पैसेंजर ही उठा लूँ, अननोन पैसेंजर जिसे मैं नहीं जानता, वो नहीं जानता। इसमें हमें अपनी अना को मारना पड़ता है कि जी सईद साहब हैं जी, बड़े सीनियर बैंकर हैं और बड़ी देर से जॉब कर रहे हैं, ये तो बड़े अच्छे खासे होंगे, तो ये पैसेंजर उठा रहे हैं। तो हर चीज़ के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है आपको अपने अखराजात को मैनेज करने के लिए आजकल के दौर में, कि आप किसी गलत चीज़ में पड़ने की बजाय हलाल तरीका इस्तेमाल करें और अपने रिसोर्सेज को यूज़ करें। आपके पास गाड़ी नहीं, आप बाइक पे भी ये काम करें तो आप अपना पूरा घर चला सकते हैं।
डबल डबल आप काम कर रहे हैं, ज़ाहिर है फैमिली में भी यही पता होगा कि आप पार्ट टाइम क्या काम करते हैं, तो लोगों की तरफ से कैसा रिस्पांस आता है? क्रिटिसिज्म ही सुनने को मिलता है या अप्रिसिएशन मिलती है? नहीं, लोग तो जैसे मेरे साथ जो भी बैठते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अप्रिशिएट ही करते हैं। फैमिली को भी ऑब्वियसली पता है कि हमारे लिए ये कर रहे हैं, तो उन्होंने क्यों क्रिटिसाइज़ करना है। वही मैंने जैसे पहले बात की कि आपको अपनी अना को मारना है, उस बुत को तोड़ना है। जैसे बाहर के मुल्क जाकर लोग काफ़ी काम कर लेते हैं, सफाइयाँ भी करते हैं, इधर अपने घर के बाथरूम की नहीं सफाई करते और बाहर जाके सारा कुछ करना पड़ता है उनको, कि उन्हें देख कोई नहीं रहा। तो यहीं आप अपनी अनाप मार लें कि मुझे कोई नहीं देख रहा, अल्लाह देख रहा है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो अल्लाह उसका फल देगा। जो हमारी लोगों की अगर बात की जाए पाकिस्तान में रहने वाले, तो यहाँ पे लोग महंगाई के ऊपर सिर्फ शोर ही शोर मचा रहे होते हैं, लेकिन कभी कोई ये नहीं सोचता कि अगर हम मेहनत करें तो हम अपने अखराजात को आसानी से पूरा कर सकते हैं। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, एक तो बात ये है कि हम एज एक कौम है ही नहीं। ये मेरा एक अपना डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। हम डिफरेंट ज़ातों में बटे हुए हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ में बटे हुए हैं। नंबर 2 जो आपकी बात है कि अखराजात कैसे पूरे करने, तो अखराजात आपने सबसे पहले अपनी अना को मारें, अपने रिसोर्सेज देखें, अपने घर में देखें। आपके पास एक चारपाई भी है तो आप घर में के बाहर वो चिप्स वगैरह लगा के एक हैंडसम अमाउंट कमा सकते हैं। जो फ्राइड चिप्स होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, 10-15 हज़ार या 5-10 हज़ार में वो शुरू कर सकते हैं और आप डेली का 1000 रुपये कमा सकते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ है कि आप कुछ करना चाहते हैं, आपने घर में बैठ के चारपाइयाँ तोड़नी है या बुरा भला कहना है हुकूमत को, माज़अल्लाह अल्लाह ताला को से शिकवा करना है, तो बेहतर यह है कि आप अपने रिसोर्सेज यूज़ करें, अपने आप को देखें। अल्लाह ताला ने आपको आँखें दी हैं, 2 टांगें हैं। आप अगर अल्लाह ने आपको मुकम्मल इंसान बनाया तो आप उसको यूटिलाइज़ करें। आप देख रहे होंगे कि कुछ स्पेशल लोग भी होते हैं जो कि नॉर्मल लोगों से को भी कम्पीट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने एक गोल बनाया कि उस तक मैंने पहुंचना है, वट एवर द सिचुएशन इज़। तो नाजरीन, सईद की कहानी सुनकर मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर मोटिवेट हुए होंगे। अगर सईद डबल मेहनत करके अपने ख़ानदान को पाल सकते हैं, अपने अखराजात को पूरा कर सकते हैं, तो बाकी पाकिस्तानी ये काम क्यों नहीं कर सकते? बजाय इसके कि हर वक्त अल्लाह से शिकायत करें, हुकूमत को ब्लेम करें, अगर हम भी चाहें तो डबल मेहनत करके अपने अखराजात को पूरा कर सकते हैं और अपना घर चला सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए दस्तक TV।